कि यहाँ पे इस खित्ते में अब इंडिया है जिसको वो समझते हैं कि वही दे आर दी मेन रीजनल पावर। कश्मीर पे क्या वो कहते हैं कश्मीर को भूल जाओ। हमसे उन्होंने एग्रीमेंट किया कि वो कश्मीर में मुदाखलत नहीं करेंगे और पाकिस्तान को रोकेंगे नहीं। हमसे उन्होंने वादा किया उसके हल की कोशिश करेंगे, इंडिया पे दबाव रखेंगे, और मुकर गए। और व्यूअर्स, आखिरकार पाकिस्तान जो इतनी इसराइल पे तनकीद कर रहा था, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, और इसराइल जो है वो जालिम है और मिलिट्री का डिस्प्रपोर्शनेट यूज़ कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, तो आज फिर इसराइल ने इसका एक जवाब दे ही दिया। 30 सालों में, लास्ट 30 ईयर, वियतनाम 390% ग्रोथ की है 30 ईयर्स में। इंडिया ने 240%, 260% ग्रोथ की है। लेकिन हमारा तजर्बा ये बताता है कि, और अमेरिका ने जो डिक्लेयर किया हुआ था उसकी वजह से भी, कि यहाँ पे इस खित्ते में अब इंडिया है जिसको वो समझते हैं कि वही दे आर दी मेन रीजनल पावर, लिहाजा उसको चाइना के सामने खड़ा कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की पॉलिसी में, साउथ एशिया पॉलिसी में उन्होंने कहा था वाज़ेह तौर पे कि भारत को वहां पे हम अकोमोडेट करेंगे या भारत ही वहां लुक आफ्टर करेगा। तो इन हालात में वो पुरानी बिल्कुल वही एक फिल्म चल रही है जहां पे कि इस्तेमाल पाकिस्तान को किया, मुफाद भारत के देखभाल किए, उनको दिए, और चूंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो पाकिस्तान के कंधों पर रख के ओबलाइजा आपने भारत को कर दिया। ये चीज वाजे है कि इंडो पैसिफिक के नुक्ता निगाह से चाइना के अगेंस्ट जो जो कुछ उन्होंने अपने आप को लाइन अप किया है इंडिया को मिला के, उससे तो इस खत्ते में चाइना ही उनका एक मेन टारगेट रहता है। तो हम जो भी बेसिस या कोई ऐसी चीज अगर को देने का सोचें भी, तो क्या चाइनीज इस चीज को कभी कबूल करेंगे? सही। तो हमारे इंटरनेशनली रिलेशनशिप जो है वो कई जगहों पे इफेक्ट हो जाएगी। और तालिबान ने तो जो कहा सो कहा, वो तो आपको नेचुरली एक दुश्मन के तौर पे देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर हमें ये देख लेना चाहिए कि अमेरिका से ना पहले हमें कुछ ऐसी चीज मिली स्ट्रेटेजिकली जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जिसने लुक आफ्टर किया हो, और ना ही आगे मिलने की कोई तवक्को है कि हम कोई इतना बड़ा स्टेप ले लें जिससे हम बहुत सारा रिस्क ले लें रीजन में, और अमेरिका तब भी हमें कुछ न दे, और जब उनका जीत चाहे हमें अबंडन करके तो निकल जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक फर्म पॉलिसी रहनी चाहिए, जिस तरह के बड़ा ओपनली, डायरेक्टली और फोर्सफुली शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट में बात की है। ठीक हो गया। वही आप समझते हैं कि यही पॉलिसी रहनी चाहिए? कश्मीर पे क्या वो कहते हैं कश्मीर को भूल जाओ। हमसे उन्होंने एग्रीमेंट किया कि वो कश्मीर में मुदाखलत नहीं करेंगे और पाकिस्तान को रोकेंगे नहीं। हमसे उन्होंने वादा किया उसके हल की कोशिश करेंगे, इंडिया पे दबाव रखेंगे, और मुकर गए, साफ मुकर गए। सही। और हमारी मईशत को 100-150 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा जो हमारे कुल कर्जे हैं। तो इन अमरीकियों पे हम इन्हिसार कर सकते हैं। अगर कोई ये करेगा तो इतनी बड़ी गलती करेगा कि पछताएगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। सही। और व्यूअर्स, आखिरकार पाकिस्तान जो इतनी इसराइल पे तनकीद कर रहा था, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, और इसराइल जो है वो जालिम है और मिलिट्री का डिस्प्रपोर्शनेट यूज़ कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, तो आज फिर इसराइल ने इसका एक जवाब दे ही दिया। इसमें इसराइली जो फॉरेन ऑफिस है उसके जनरल मैनेजर हैं एलन यूशिपर्स ने जो है वो पाकिस्तान पे तनकीद की है कि, और ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा चैम्पियन बन रहा है इंसानी हकूक का, और शायद शीशे के घर में बैठ के तो दूसरों के बारे में बात कर रहा है। और शीशे के घर से मुराद यह है कि आपको पता नहीं है कि बाहर की हम जिस सूरत हाल में रह रहे हैं या हमें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। ये चीज़ इसराइल के जो जीएम हैं उनके फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने ये बात की है। और साथ में ये भी कहा कि इसराइल जो है वो अकेली डेमोक्रेसी है मिडिल ईस्ट के अंदर, और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आप मुनाफकत कर रहे हैं, हिपोक्रेसी इज एट इट्स बेस्ट। अब पाकिस्तान जो है वो आपको याद है व्यूअर्स के शाह महमूद कुरैशी
UN गए, हर जगह गए। वैसे तो मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसे लगता है कि जैसे वो सिर्फ मुसलमान ममालिक के ही फॉरेन मिनिस्टर हैं। आज वो इराक गए हुए हैं, उससे पहले टर्की गए हुए थे, सऊदी अरब गए हुए थे। तो वो ज्यादातर जो है वो इस्लामिक ममालिक के टूर वो करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि वजीर आजम इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें, या इस हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई दूसरे जो यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन, उधर का कोई इतना ज्यादा जिक्र नहीं होता है। एशिया पैसिफिक की इधर की तो कभी गए ही नहीं, पता ही नहीं, ये दुनिया भी शायद हमारे शायद जो पाकिस्तान ने नक्शा बनाया उसमें शायद है ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको फिगर देता हूँ, थोड़ी सी आप तवज्जो कीजिए। हम ग्रोथों को इस तरह देख रहे हैं, अगर इसमें कोई फ़र्क हो तो कोई भी ये बताए ना। मसलन वियतनाम मेरे सामने है, उन्होंने ये जो तरक्की की है ना 390%, 3 सालों में, 30 सालों में, लास्ट 30 ईयर वियतनाम 390% ग्रोथ की है 30 ईयर्स में। इंडिया ने 240%, 260% ग्रोथ की है। ये मैं फिगर्स दे रहा हूँ जो उनका। बांग्लादेश ने 30 साल में 210% ग्रोथ की है और हमारी ग्रोथ 30 साल में 60% है। इंडिया 30 साल पहले हमसे 4 गुना इकानमी थी इंडिया। आज हमारी टोटल जीडीपी 290 अरब डॉलर है और इंडिया की 3000 अरब डॉलर हो गई है। यानी इंडिया 10.5 गुना हो गया है, 4 गुना से हमसे 10.5 गुना हो गया इंडिया की। क्योंकि अखिल करीम साहब तो लीडिंग हमारे स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं। ये मुझे बता दें कि पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज की कैपिटल हुआ करता था 100 अरब डॉलर, आज 50 अरब डॉलर हो गया है कैपिटल जो हमारे फॉर्मेशन है। और इंडिया का 3000 अरब डॉलर है, 3000। इंडिया का 60 गुना, 60 टाइम्स पाकिस्तान। तो आप कह रहे हैं आबादी उसके 6 मुकाबले गुना है, ठीक लेकिन है, उनका आपने स्टॉक एक्सचेंज 60 गुना उसके है। मुकाबले हाँ, मैं तो एक फिक्रा ये कह रहा था, सब चीज़ों का इंडेक्स जो है ना आज दुनिया ने, UNDP ने एक निकाला है। हम बजाय कि आपस में इख्तलाफ करते रहे, UNDP ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला है। और वो मेरे बड़े देरीना दोस्त थे डॉक्टर महबूब हक, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से, उन्हीं के नाम से मेजर किया जाता है दुनिया में ग्रोथ किस मुल्क ने आगे बढ़े हैं। हमको ये 157 में से 106 या 107 नंबर पे रह गए हैं। हम तो कुछ नहीं, बहुत कुछ करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं दीगर ममालिक के साथ मवाजना कर लें तो पाकिस्तान के हवाले से मईशत की जो ग्रोथ है वो आपको कुछ भी नजर नहीं आती है। चांडियो साहब। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया को टेंशन हो रही है कि अमेरिका भारत को बहुत बड़ा रोल देने वाला है इस पूरे रीजन में और इस तरीके से भारत सुपर पावर बन जाएगा। अब पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए, भारत की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरी दुनिया भारत को समझ चुकी है। भारत एक बढ़ती हुई शक्ति है और इसे पता चलता है भारत का मुकाम पूरी दुनिया में कितना बड़ा हो चुका है। और साथ ही साथ पाकिस्तान घबरा रहा है कि अगर एयर बेस दे दिए तो अफगानिस्तान और तालिबान मिलकर हमें मार देंगे और हमारी चार तरफ से ठुकाई होना तय है। और उन्हें ये भी चिंता से था रखी है किस तरीके से चाइना भी हमारे से नाराज है और अब तो आसपास के मुल्क भी हमसे नाराजगी दिखा रहे हैं। इससे पता चलता है इस समय पाकिस्तान कितना घिरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा आगे का कदम किस तरफ बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ इंडिया की ग्रोथ देख के पाकिस्तान को चक्कर आ गए और कह रहे 30 साल में खाली पाकिस्तान 60% बढ़ा है और भारत 260% बढ़ा है। इससे पता चलता है भारत का साइज कितना है। और पाकिस्तान को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि वो भारत के साथ कंपैरिजन करे। उसे खाली कंपैरिजन करना है तो सोमालिया और युगांडा जैसे देशों के साथ करना चाहिए। और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को समझना चाहिए। धन्यवाद।